दोस्तों नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से वापस अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात दौरे पर जशपुर जिले के लिए रवाना हो गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे आज कुनकुरी विधानसभा इलाके के गांवों का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार 20 जुलाई से 27 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। इस बार के मॉनसून सत्र में केवल 6 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मॉनसून सत्र में इस बार कोरोना संबंधित कोई प्रतिबंध की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से बीते गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार जुलाई के तीसरे सप्ताह में 20 जुलाई से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जो कि शनिवार और रविवार को विधानसभा की छुट्टी के चलते 27 जुलाई तक केवल 6 दिन की होगी। मानसून सत्र पहले भी 1 सप्ताह तक के होते थे, लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है कि कम से कम 10 बैठकें होनी चाहिए। जनहित से जुड़े इतने मुद्दे हैं कि उसके लिए समय कम है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं इस बार छोटे सत्र में जोरदार हंगामा हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देख करके मैंने कहा था कम से कम 10 सीटिंग होनी चाहिए। और अधिसूचना जारी होने के पूर्व मैंने मांग किया था इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से, कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। खाद की समस्या, बीज की समस्या, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी, गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। मानसून सत्र में राज्य सरकार अपने प्रस्तावित कार्यों को सदन के पटल पर रखेगी। वही कयास है कि शासकीय कार्य के बाद जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि बजट सत्र से ही विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आ रही थी। वही संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि अगर विपक्ष सत्र आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि उनके पास मुद्दे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य, जितने दिनों के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उस दिन भी विपक्ष सदन में चर्चा नहीं कर पाता। विपक्ष हमेशा भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ कर के चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। माने 13 सत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है। वो सदन में ही उपस्थित नहीं रहते तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूँ बेहद हास्यास्पद है। प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है उससे ये समझा जा सकता है कि इस बार मानसून के साथ खरीफ फसल की तैयारी में किसान जुट गए हैं। लेकिन पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी खाद की किल्लत सामने आ रही है। इससे किसान परेशान है। वही इस बार किसानों के सामने खाद के अलावा डीजल की भी समस्या हो रही है। पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण खेती में देरी हो सकती है। इन मामलों पर बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी। फिलहाल जनहित के इन मुद्दों को पक्ष और विपक्ष कितनी संजीदगी से लेते हैं ये तो सत्र के दौरान ही पता लग पाएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। महासमुंद में 2 दिन पहले हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें, 22 जून को सेल्समैन बनकर कुछ लोगों ने घड़ी व्यापारी से नेशनल हाईवे में 9 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने घड़ी दुकान की गाड़ी चलाने वाले पूर्व वाहन चालक समेत 5 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि वही इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड थे।
दुर्ग के शिवनाथ नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। बरसात के मौसम में अप्रिय घटनाओं से बचाव, जनधन के नुकसान से बचाव के लिए ये मॉक ड्रिल कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की उपस्थिति में की गई। डिज़ास्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है, इसी के लिए आज ये एक्सरसाइज किया गया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ की स्थिति में लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, डूबने के अगर कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो उसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में एक डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ संयुक्त रूप से किया गया। इससे पूर्व जो है हमारा एक मॉक ड्रिल था कि अगर बाढ़ आपदा की अगर स्थिति निर्मित होती है जिले में या संभाग में, तो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दोनों संयुक्त रूप से जो है किस तरह से लोगों का बचाव करेंगी, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है और हमारे इक्विपमेंट क्या क्या हैं उनको अपन चालू करके उनका एक तरह से रिहर्सल करके देख रहे हैं कि हमारे उपकरण जो है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में खनिज विभाग ने अवैध कोल डिपो में छापा मारा है। खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को देखते ही कोल डिपो के कर्मचारी फरार हो गए। ये कार्रवाई चांपा थाना इलाके के उच्च भिट्टी गांव में की गई है। डिपो से 40 लाख रुपए के 300 टन अवैध कोयला जब्त किए हैं। मऊदा प्लांट के पास जो खाली जगह है पावर प्लांट के सामने, वहाँ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस का कोल डिपो संचालित किया जा रहा है। वहाँ के आसपास में क्षेत्र में पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा था। तो हमने कलेक्टर सर को आवेदन दिया था और धन्यवाद करती हूँ उनका कि ऐसे जो जनहित के कार्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। कोल भंडारण का आवेदन वहीं से आया था। एक ही संचालित हो रहा था कि और भी और संचालित हुआ होगा, लेकिन उनका लाइसेंस है जानकारी के तहत और इनका नहीं था। मुझे दूरभाष पे सूचना मिली थी कि एक विशेष जगह पे चांपा कोरबा मार्ग पे अवैध कोल भंडारण, चोरी का कोयला और बिना लाइसेंस के वहाँ पे कोयले की अदला बदली ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने तत्काल माइनिंग अफसर को और पुलिस को कहा कि वहाँ इमीडिएटली जाकर के इसकी जांच करें और जांच करने के बाद में यदि गलत पाया जाता है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के अनुक्रम में टीम पहुंची थी और प्राइमा फेसी उसने पाया कि अवैध तरीके से कोल का भंडारण बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। तो ये सभी जब्तियाँ की गई हैं और प्रकरण पे FIR भी हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की गतिविधियों को हम अलाउ नहीं करेंगे। और जांजगीर चांपा जिले में किसानों को खाद बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यूरिया DAP को बाजार में अधिक कीमत में बेचा जा रहा है। किसानों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने 27 कृषि केंद्र संचालकों को नोटिस भी जारी कर दिया है और 6 कृषि केंद्र को सील करने की कार्रवाई अब तक की गई है। किसानों को अमानक स्तर का किसी प्रकार का खाद बीज मतलब ना मिले, इसके पूर्व जो है ना हम लोग अपने विकासखंड और सब डिवीज़न स्तर जो कृषि विभाग का है उस स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। इसमें कल तक जो है 27 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हुआ है, जिसमें कार्ड बताओ नोटिस के साथ 3 प्रतिष्ठानों को सील बंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव शुक्रवार की रात विभिन्न थानों में पहुंचकर रात्रि गश्त का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाइट ड्यूटी में तैनात कर्मियों से बात कर उनका हाल जाना और पुलिसिंग को मजबूत बनाने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सबसे अच्छा होता है ये सारे व्हाट्सएप पढ़ता हूँ और थोड़ी निराकरण करने की कोशिश की जाए।
बाकी सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। इस जिले में कम से कम हमने साप्ताहिक अवकाश शुरू किया है और कम से कम 80 से 90% लोग दे रहे हैं। सभी लोगों को शासन से करता धीरे करके शासन की जो सुविधाएँ आएंगी वो आपको दिया जाएगा। किसी को कोई भी तकलीफ हो तो अपने मीडिया अधिकारियों को मिले, तो वहाँ पे निराकरण ना हो तो मेरे पास आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रायगढ़ पुलिस ने विजुअल पुलिसिंग के तहत बाइक पेट्रोलिंग अभियान शुरू किया है। एडिशनल एसपी लखन पाटले के नेतृत्व में इस अभियान का आगाज गुरुवार देर शाम हुआ, जिसके जरिए शहर के चौक चौराहों के यातायात को दुरुस्त कराया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच भी की गई। देखो यहाँ सब पेट्रोलिंग को बिल्कुल बुला लेते एक ही गाड़ी जब्त कराओ, इस गाड़ी में नंबर नहीं है, भाई है दोनों गाड़ी है। नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने को तैयार हैं। इनके साथ ही अब प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो जाएंगे। रायपुर जिले में ही 12 नए स्कूल खोले जा रहे हैं। बता दें कि पेरेंट्स और बच्चों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में 50 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों की मांग पर 26 और नए अंग्रेजी स्कूल खोलने की घोषणा की गई। इधर अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने अब रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों की टीम ने जिले के 7 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक दुकान को सील कर दिया है। वहीं 6 कृषि और बीज भंडार केंद्र को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटों के भीतर ही प्रदेश भर में 82 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। अकेले रायपुर में ही 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि प्रदेश में केवल 3 जिले ही ऐसे हैं जहां एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। बढ़े हुए इन आंकड़ों के साथ प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 1.07% तक पहुंच गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।